बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी एब्डामन वाल की तरफ आ रहे हैं। तो एब्डामन वाल के जो है ना कुछ यानी उसके क्वाड्रेंट बनाते हैं, कुछ उसके रीजन बनाते हैं। तो वो पहले देखते हैं। तो ये यानी एक रीजन यानी असल में रीजन इसलिए कि किसी चीज़ पे हम क्योंकि हमेशा रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे किसी को बताना हो तो ये नहीं कहते कि इधर, तो हम उसको कुछ यानी रेफरेंस पॉइंट से यानी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये वैसे रीजन अगर इसके पीछे देखें तो ये स्टोमिक है, और इधर देखें ये यानी आपकी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसके पीछे कंटेंट है। तो और फिर इधर ये इसके कुछ यानी ये यानी आपके क्वाड्रेंट्स, और ये तकरीबन 9 जो है ना ये बनते हैं रीजन आपके। तो इसमें अगर ऊपर से देखें तो ये स्टार्ट कहाँ से, यानी एब्डामन का जो रीजन स्टार्ट होता है तो आपके यानी डायफ्राम के लेवल से स्टार्ट हो रहा है, और एपिगैस्ट्रिक, एपोगैस्ट्रिक। अब गैस्ट्रिक वैसे इसको याद करने के लिए थोड़ी आसानी होगी। गैस्ट्रिक आप जानते हैं किसके लिए? स्टोमक के लिए। यानी जो ऊपर की तरफ है एपिगैस्ट्रिक और नीचे क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक। और दरमियान में अम्बलाइकल रीजन यानी आपकी जहाँ अम्बलाइकल मौजूद होती है, ठीक है। और साथ ये क्या है? हाइपोकॉन्ड्रिक। कॉन्ड्रिक किसके लिए? वो कार्टिलेज वगैरह के लिए, जो यानी आपकी रिब्स की है। तो उस अगर थोड़ा सा यानी याद करने के लिए, बाकी इसमें कोई ये थ्योरी वगैरह नहीं है, यानी राइट है। और इधर फिर लंबर रीजन इसे बोलते हैं, जो साइड पे आपका हो जाता है, जिसमें यानी किडनी वगैरह को इसी रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। और फिर ये यहाँ की इलियम बोन होती है, तो उस वजह से जो है ना राइट इलियक है। और इधर भी ये राइट हो गया, वो लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम ही है। और इसके कुछ कंटेंट होते हैं, उसकी वो टेबल आपके बुक्स वगैरह में मौजूद होंगे, वो देख लीजिएगा। तो यानी इसके पीछे जो जो ऑर्गन आ रहा है, कहीं आपका ये यानी आपके वो है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन है, तो वो हर एक में जितना जितना पार्ट होगा तो वही वही बताया गया होगा आपको, ठीक है। तो उसमें हमने असल में डिस्कस करना है लंबर वर्टिब्रा को। तो उससे पहले अगर आपको याद हो, जब मैंने वर्टिब्रा को बताया था तो उसमें ये बॉडी भी बताई थी, फोरामेना बताया था, स्पाइनस प्रोसेस बताया था। अगर उसी से ट्रांसको पीछे बॉडी, आगे स्पाइनस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, और पेडिकल और लेमिना सुपीरियर फेस। तो इन्हीं के यानी बॉडी ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। सर्वाइकल में देखें तो यहाँ यानी पहले कम है, फिर और बढ़ जाते हैं, फिर और इसकी बॉडी की जो शेप जो है ना, याद करने का भी ये वैसे शेप भी वैसे है, क्योंकि आपका जो थोरैक्स में हर्ट मौजूद होता है, तो इसकी शेप भी वैसे यानी इस वजह से नहीं है, लेकिन याद करने के लिए ये कहते हैं कि इसकी हर्ट की शेप होती है, इसकी किडनी की शेप हो जाती है, क्योंकि आपके यानी इस लेवल पे जो लंबा रीजन है यानी उस लेवल पर किडनी मौजूद होती है, तो इसकी शेप वैसे याद करने के लिए। यानी ये स्मॉल है, लार्जर और लार्जेस्ट, बॉडी बढ़ती जाती है सेल्स को। और फोरामेना देखें तो इसमें एक वर्सेस 2 फोरामेन, यानी ये साइड वाला जो है ना, उसमें जो एक सिंगल है वर्टिब्रा के लिए, और ये 3 टोटल हो गए। एक तो ये दरमियान वाला वर्टिब्रा, और 2 एक इसके लिए है, न्यूरोवेस्कुलेचर के लिए, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक, इसमें भी एक है, ठीक है। और स्पाइनस प्रोसेस देखें तो इसमें बफेड है, यानी 2 में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। और इसमें लॉन्ग है, और ये अच्छा, ये जो आपको पीछे नजर आता है ये स्पाइनस प्रोसेस होता है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, ये ऐसे होता है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। ये लॉन्ग फिर थिक, मोस्ट प्रोजेक्ट इंफीरियरली, ठीक है। और ये इसके क्या थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, ब्लंट प्रोजेक्ट उससे रेदर देन इंफीरियर। तो पहले यानी वो ज्यादा ऐसे होता है जो थोरैक्स के हैं, और लंबर के थोड़े ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस जो है। फिर ये ट्रांसवर्स है, इसमें यानी समान देखें, इसमें बराबर प्रेजेंट है, उसमें थोड़े लार्जर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर डायरेक्शन ऑफ देखें तो इसमें ये सुपीरियर या इंफीरियर, तो इसकी डायरेक्शन यानी ये जो आपके फेसेट होते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर, इंटीरियर इंफीरियर, ये जो इसमें तकरीबन आप जानते हैं 10 होते हैं, इसमें ये वो नहीं। और साइज ऑफ इंटरवर्टिब्रल ठीक है इसमें, और इसमें थिन है, और इसमें फिर भारी हो जाती है, ठीक है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, यानी 2 वर्टिब्रा के दरमियान जो डिस्क है, जो उसको यानी अक्सर इसको यानी वो स्प्लिट हो जाए, साइड पे हो जाते हैं, तो इसके इश्यूज आते हैं वर्टिब्रा। तो असल में आपने यानी लंबर को देखना है कि इसमें लंबर वर्टिब्रा यानी चेस्ट है,
सिर्फ एक यानी इसका फोरामेन है ओपने, और इसके जो स्पाइनस प्रोसेस है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर ज्यादा है, इंफीरियर कम है। तो ठीक है, असल में ये याद करना है इस डाउन रीजन में, तो उसके लिए ये आपको रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए ताकि क्या डिस्कस होगा। तो अब ये एब्डोमिनल वॉल जो है ना, वैसे एब्डोमिनल वॉल के ये मसल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उसमें कंटेंट जो याद करना होगा, तो हम एब्डोमिनल वॉल एक तो ये इंटीरियर पोस्टीरियर सिंपल है, ठीक है। इंटीरियर को भी हम दो साइड में डिवाइड करें, एक तो बिल्कुल ये फ्रंट का पार्ट आ जाता है, इसमें रेक्टस शीथ होता है, एक ये लेटरल होता है। तो अगर हम लेटरल की इस साइड पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर स्किन है, उसके बाद हमारे पास सुपरफिशियल फाशा, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस फाशा, ट्रांसवर्सैलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फाशा, पेरिटल पेरिटोनियम, ठीक है। ये इसके यानी लेटरल के कंटेंट है। तो इसको यानी ये एक आता है, इसकी लेयर्स है, लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसको याद करने के लिए ये ट्रिक ये मौजूद है। सॉफ्ट एक्सलेट फॉर पेरिटोनियम, एस से आपकी स्किन हो गई, एफ से फाशा, ठीक है, और एक्सेल से ई एक्सटर्नल, इंटरनल, ट्रांसवर्स, और एफ से फिर ट्रांसवर्सैलिस का फाशा या वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फाशा हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, पेरिटोनियम, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको लिस्ट को याद करना है। एस से स्किन, एफ से फाशा हो गया, और एक्स से एक्सेल, ये तीन आपके मसल हो गया, एक्सटर्नल, इंटरनल, ट्रांसवर्स, और एफ से आपका ये एक तो अच्छा, ये हर मसल के अपना अपना फाशा, तो फाशा उस कपड़े को ऊपर से बोलते हैं, ठीक है। और एंड पे क्या हो गया, पेरिटोनियम हो गया, ठीक है। ये लेटरल साइड को हम देख रहे हैं, इसमें आपकी रेक्टल शीथ नहीं आती, उसमें रेक्टल शीथ आ जाती है वो उस। तो ये देखें आपके सबसे पहले ऊपर स्किन, अब इसकी लेयर्स काटते जाते हैं, देखते हैं ये स्किन, फिर ये आपका सुपरफिशियल फाशा जैसे स्किन को काटते हैं, तो फिर आपका ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, हाँ अच्छा, ये आपका वो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ओब्लिक यानी अगर आगे मैं बताऊंगा ओब्लिक का मतलब क्या, ओब्लिक यानी तिरछे को बोलते हैं ना, तो ये मसल क्यों तिरछे होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इसीलिए इंटरनल भी इसी तरह ओब्लिक होता है, ये इंटरनल ओब्लिक। और फिर ये ट्रांसवर्सस फाशा, जो उसका यानी तीसरा आ गया इस साइड, और फिर आगे क्या है, फाशा ट्रांसवर्सैलिस का वो जो फाशा होता है, और फिर क्या, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फाशा, ठीक है, और फिर आगे क्या, पेरिटोनियम। ये आपकी जो 8 लेयर्स हैं, तो वो उनके यानी 1 बाय 1 ये सारे उसकी लेटर साइड की, ठीक है। ये सिर्फ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, वैसे लिस्ट आपको लेयर याद होनी चाहिए। तो अच्छा, इंटीरियर साइड पे हैं तो फिर उसमें आपके आ जाते हैं रेक्टस शीथ, ठीक है। वो भी यानी यहाँ पे बनते वो इन्हीं मसल के जरिए, इस मील के बनते, इन्हीं के एपोनेरोसिस से बनते। तो वो कहाँ होते हैं, उसके लिए ये याद रखना है, टायर कवर्ड टी से यानी ट्रांसवर्सैलिस के यानी दरमियान, और इंटर आ गया, और आखिर पे क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल के दरमियान, इस लेवल पे तकरीबन यानी आपकी रेक्टल शीथ मसल के उस हवाले से यानी इसका लेवल अगर वैसे देखें तो उसके सामने आती है, ठीक है। ऊपर वही स्किन है, फिर फाशा, और फिर क्या, इंटीरियर वाला रेक्टल शीथ होगी पहले, उसके बाद फिर रेक्टल शीथ, फिर उसकी पोस्टीरियर वाल, ठीक है, और फाशा ट्रांसवर्सैलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, बाकी वही लिस्ट। तो इसमें यानी ये आ जाते हैं, रेक्टल शीथ आती है, ठीक है। तो कहाँ है, वैसे अगर इसके सामने देखो तो इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान के लेवल पे मौजूद है, सही है। तो ये देखें, ये मीडियल साइड है, ये आपका वो रेक्टल शीथ के दरमियान, ये वो जो आपकी क्या बोलते हैं, नॉफ बोलते हैं, हाँ, वही ये लिनियर बा वैसे होता है। तो ये कुछ उसके पॉइंट होते हैं, ये सारे इसी में यानी ये रेक्टल शीथ आती है। तो ये उसी के देखें, सुपरफिशियल फाशा उस लेवल का, इंटरनल वाल ऑफ रेक्टल शीथ, और फिर इस असल में रेक्टल शीथ आएगी, और उसके बाद ये रेक्टल शीथ मसल्स, और फिर पोस्टीरियर वाल उसके पीछे की, ठीक है, और फिर फाशा ट्रांसवर्सैलिस,
एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फाशा और फिर पेरिटोनियल। ठीक है, तो अभी इसकी यानी डिटेल इन्हीं की देखते हैं, इसी यानी मसल की वगैरह। तो अब पहले देखते हैं स्किन को। स्किन पे आपको ऐसी लाइंस, तो ये डायग्राम अक्सर मिलते हैं। तो इस डायग्राम को मैंने शायद पहले किसी को बताया कि इसको, हाँ भाई साहब को बताया कि इसका जो है ना फायदा ये होता है, अगर इसके आपके सामने बिल्कुल इस लाइन के सामने अगर ऑपरेशन वगैरह ऐसे कट करेंगे बॉडी को, तो जब उसी को दोबारा स्टिच करेंगे तो कोई निशान नहीं रहे, निशान रहेगा लेकिन बहुत छोटा होगा। लेकिन अगर इसके यानी इस तरह जैसे ये है ना, इसके ऐसे काटे अपोजिट या परपेंडिकुलर काटे, तो वो जो है ना उससे फिर निशान थोड़ा ज्यादा रहने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये स्टिचिंग है और एक ये स्टिचिंग है, एक दिन बिल्कुल उसके सामने की, एक उसके मुख्तलिफ लेवल। ठीक है, क्यों होता है ऐसे? क्या? क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो है ना स्किन के पैटर्न इस तरह के ये वो जोड़ होते हैं, तो उसी के अगर पैटर्न में काटेंगे तो ये वैसे सर्जन को अच्छा पता होता है। तो ये देखिए इस तरह का कट है। अब जो यानी क्यूटेनियस नर्व, वो ये न्यूरोवेस्कुलेचर वैसे ज्यादा डिस्कस नहीं है, तो वैसे लोअर 6 जो है आपकी वो देते हो फर्स्ट लंबर नर्व। तो जैसे आपने टिपिकल और एटिपिकल मैंने उधर बताया था थोरक्स रीजन में कि क्योंकि ये इधर आगे सप्लाई देते हैं, वो थोरक्स की लोअर 6 जो है। ठीक है, तो और फिर लंबर, पहले जो लंबर रीजन से जो नर्व आएगी, तो जो थोरेसिक नर्व आर लोअर 5 इंटरकास्टल एंड द सबकास्टल। तो एक यानी इंटरकास्टल, दूसरी सबकास्टल। जो यानी नर्व आपके जो इंटरकास्टल तो आप जानते हैं, सबकास्टल जो आपके 12 जो है ना यानी रिब, उसके नीचे की जो है ना सब कास्टल रिब के लिए सबकास्टल यानी कास्टल के नीचे, तो यानी 12 नंबर के जो नर्व होते हैं उसे सबकास्टल T12 T11 हम अक्सर बोलते हैं, T1 से T11 वो इंटरकास्टल है और T12 के है सबकास्टल नर्व है। ठीक है, फर्स्ट लंबर नर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय जो पहली है उसमें इलियो हैपोगैस्ट्रिक यानी इलियो हैपोगैस्ट्रिक, हैपो यानी नीचे के रीजन में आपके जो और इलियो इंग्यूनल नर्व। ठीक है, इंग्यूनल रीजन में जो आपकी ये, ठीक है, ये और ये, और बाकी ये यानी T7 से T12 आ रहे हैं और 12 के है सबकास्टल है, बाकी जो पहले 11 तक के है वो इंटरकास्टल। तो ये वो डर्माटोम जिसे वो अगर एब्डोमेन में देखें, जिसमें मैंने बोला था कि अगर इसके सामने कट करेंगे तो आपका यानी वो निशान छोटा रहेगा, अगर इसके इस तरह यानी इसके परपेंडिकुलर काटे या किसी और ही लेवल पे काटें तो वो ज़्यादा रहेगा। तो ये उसका यानी लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ ड्रेनेज और स्किन लिम्फ सिस्टम जो आपके यानी वेना केवा के साथ आपके साथ चल रहा होता है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है, अबव द अम्बिलिकस इज अपवर्ड टू द इंटीरियर एक्सिलरी। एक्सिलरी ये है, इसी से यानी एब्डोमेन से जो है ना ये यानी लिम्फ, क्योंकि वेसल्स होते हैं वो ले जाते हैं लिम्फ नोड की तरफ, तो अम्बिलिकस रीजन से यहाँ से ये यानी सारे लिम्फ ड्रेनेज जाएगी और ये पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड्स बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस जो है वो ड्रेन होता है आपके सुपरफिशियल इंग्यूनल नोड, यानी यहाँ तक जो है वो इस लिम्फ एक्सिलरी में जाएगा और बाकी जो है वो सुपरफिशियल इंग्यूनल इधर ये जो है यहाँ आएगी ड्रेनेज। इफ यू ड्रेन मीडियली एंड डीपली टू द पैरासिटर्नल एंड इंटीरियर डायफ्रामेटिक, जो आपके कुछ जो साइड मीडियल के हैं उनका कुछ और, तो ये लिम्फ ड्रेनेज है, लेकिन आपका वैसे आपको शायद पढ़ाया नहीं गया इसमें, तो ये वैसे आ गई है तुम्हें। ये अब ये नहीं हम पहले ही ये नहीं जो स्किन के जो है ना उसके बाद सुपरफिशियल फाशा जो होता है, एक ये नहीं उसके 2 फाशा बनते हैं, एक सुपरफिशियल एक डीप फाशा। उसको जो सुपरफिशियल है वो फैटी लेयर होती है, वो स्मूथ मसल के बने होते हैं, और जो डीप फाशा है लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग द मसल, यानी वो जो मसल है स्मूथ मसल उन्हीं को जो कवर कर रही है वो डीप फाशा है। ठीक है, अंदर से ये अब यानी मसल्स ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल एक्सटर्नल इंटरनल और सेलिस, वैसे ये 5 हैं आपके यानी जो है पी टायर पैरामिडालिस है और रेक्टस ट्रांसवर्स। अगर टोटल एब्डोमेन के देखें यानी इसके भी और इसको साथ मिला के टोटल 5 होते हैं पैरामिडल, और यार काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्ट मेजर है पी, तकरीबन 5 पी होते हैं
वो अक्सर यानी मौजूद होते हैं, वो नहीं भी हो सकते लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, जिसमें से एक ही है पिरामिडालिस। ये होता भी है, नहीं भी हो सकता, इस साइड पे होता है थोड़ा सा शॉर्ट सा, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओब्लिक, अब इसके यानी हमने देखने ओरिजिन यानी स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है। ओरिजिन देखें तो यहाँ से यानी फैलेसी वेजिटेशन ऑफ लोअर एट रिब्स जो है, आपके नीचे जो 8 रिब्स हैं, नीचे जो 12 11 10 9 8 इस तरह से उल्टी गिनती शुरू करें तो नीचे के जो 8 रिब्स है ना, उससे ये यानी आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल स्टार्ट होता है। ओब्लिक मीन तिरछा। तो इसका वो तो आपको याद है कि एक्सटर्नल ओब्लिक के किस तरह है उसकी ये पोजीशन, ओब्लिक है तिरछा, पॉकेट में आप हाथ लगाएं तो इस तरह की जो पोजीशन है ये एक्सटर्नल ओब्लिक की है। तो इंटरनल की कैसे, ऐसे वो पे हाथ रखें तो ये आपके इंटरनल ओब्लिक की ये पोजीशन हो जाएगी, उसकी ये डायरेक्शन। तो एक यानी इंसर्शन आपकी ये देखिए, एक तो यानी फ्लैशी फाइबर आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट, जो इलियक क्रस्ट है उस लेवल पे, और फिर एपोनेरोसिस। ये एपोनेरोसिस मैंने बताया कि उसकी जो इन्हीं मसल से निकली हुई जो शीट है उसी को बोलते हैं, और ये आगे क्या रिफाइड प्रोसेस है और सिम्फिसिस, ये उसी लिनियाल्बा। तो ये उसके यानी आगे के मीडियल है, लेटरल मीडियल के लिनियाल्बा है और जीफाइड प्रोसेस है, और फिर लेटरल साइड पे अगर आ जाए तो उसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अच्छा, जब इसको काटते हैं ना तो कभी मसल को इस तरह से नहीं, यानी मसल है ना, इसको अगर काटेंगे तो इसको ऐसे नहीं मोल्ड करेंगे, इसको ऐसे करें। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं नर्व्स। अगर हम इस तरह करेंगे ना तो नर्व जो है जो आ रही है तो वो डैमेज हो जाएंगे। सही है। जब भी ये मसल को यानी इसके कट करते हैं तो आपने अगर देखा हो या डायग्राम वैसे वीडियोस देखते हो इस तरह, ये देखें, ये डायरेक्शन आपकी पॉकेट की तरफ डाउनवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है और मीडियल भी, अंदर की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ये एक्सटर्नल ओब्लिक की। और नर्व सप्लाई गई T7 से T11 और T12 क्या है, सबकस्टल नर्व। और इंटरनल ओब्लिक की तरफ आए तो 2/3 ओरिजिन जो है इसका, ये 2/3 ऑफ इंटरमीडिएट लाइन ऑफ इलियक और 2/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट ऑफ लंबर फेशिया। यहाँ से यानी स्टार्ट, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे मुंह पे बताया, तो इसी लेवल पे ये 2/3 जो आपके इलियम बोन है तो इससे, और 2/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट जो इधर है, तो इसी से ये स्टार्ट होता है। तो इंसर्शन क्या है आगे, लोअर 6 रिब्स, ठीक है। यानी तकरीबन इसका उलट हो जाता है, वो जब वो इधर से स्टार्ट होता है, ये इधर से स्टार्ट होता है यानी, और लोअर 6 जीफाइड प्रोसेस लिनियाल्बा प्यूबिक क्रस्ट पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। ये समझ आ गई इसके ओरिजिन और इंसर्शन। अब इसकी डायरेक्शन वही मैंने बताया, ऐसे रखो, अपवर्ड भी है, ये ऊपर की तरफ भी है, फॉरवर्ड भी है और मीडियल भी है। नर्व्स T7 से T12 एक जैसी है तकरीबन, और बाकी जो है यानी T12 की आपकी सबकस्टल है और इलियम की आ जाते हैं। इलियो हेपोगैस्ट्रिक ये क्या है, लंबर प्लेक्सस से निकलती हैं, ठीक है। प्लेक्सस में आपको बताए थे, इलियो नर्व ये होगी। अब आगे इंटरनल ये हो, अब ट्रांसवर्स आ गया। ट्रांसवर्स का ओरिजिन लोअर 6 कार्टिलेज, ये जो है ना इसके बिल्कुल ये सीधे होते हैं हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसके साथ ओब्लिक का लफ्ज नहीं, एब्डोमेन का लफ्ज एब्डोमिनस लिखा गया है। तो वो ओब्लिक है, 2 ओब्लिक है आपके, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो इसके ये इस तरह से होते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से, लोअर 6 कार्टिलेज से, और लेटरल 1/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट, ये आपका यानी इंगुइनल रीजन पे, और लंबर फाशा, और इंटीरियर 2/3 ऑफ इनर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट, ठीक है। इन्हें ओरिजिन एक तो यानी इस 6 क्रस्टल कार्टिलेज से, और लेटर 1/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट और लंबर फाशा, लंबर रीजन का जो यानी उसके, और इनर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट, ये उसका ओरिजिन है। और अगर इसके इंसर्शन की तरफ है तो जीफाइड प्रोसेस, लिनियाल्बा, प्यूबिक क्रस्ट और पेक्टिनियल लाइन, ठीक। और डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टली। काम इनका क्या है, एब्डोमेन को कंप्रेस करना, इन ऑर्गन्स को जब उनको क्लोज लाना है, ठीक है।
तो नर्व सप्लाई T7 से T12 और लंबर की प्लेक्सस से निकली हुई इलियोहेपेगैस्ट्रिक इलियोइंगुइनल नर्व, यानी इनकी नर्व सप्लाई तकरीबन एक जैसी है, तकरीबन सेम। इंटरकोस्टल नर्व, हाँ, एक इंटरकोस्टल और एक लंबर प्लेक्सस से निकली हुई, ठीक। और ये फिर रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल है उसकी अगर इंसर्शन, यानी ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन इंसर्शन का तो मैंने बताया था, ओरिजिन वो चीज़ होती है जहाँ से मूवमेंट ना हो, और इंसर्शन वो होती है जो यानी कंटेक्ट जरूरी लगे। लेकिन इधर थोड़ा केस मुख्तलिफ होता है। यहाँ जो है ना, जब आप इस तरह मूव होते हैं ये, तो ये आपके ओरिजिन इंसर्शन आपके करीब आता है, ठीक है, यानी थोड़ा सा ओरिजिन मूव करते हैं। अच्छा, एक और बात शायद ना है अभी याद आ रही तो बता, जब आप इस तरह मूवमेंट करते हैं ना, इस तरह ये एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल, इधर का इंटरनल हेल्प करता है जिस साइड पे मूव कर रहा है, दूसरी साइड का एक्सटर्नल, यानी इसको कंट्रालेटरल बोलते हैं। इधर का इंटरनल हो गया और इधर का एक्सटर्नल। जब मैं इस साइड पे मूव करूंगा ये मुझे यही मसला हेल्प करेगा। जब मैं इस तरह मूव करता हूँ, जिस साइड पे मूव करूँ उधर का इंटरनल और दूसरी साइड का एक्सटर्नल होगा, ठीक है। ये कंट्रालेटरल मूवमेंट है, वो कहते हैं इसमें। और ये इसी तरह से पेन मुझे ये ट्रांसफर कंप्रेस करना है, तो जैसे ये ट्रांसवर्स का काम है, ठीक है। ये जो उसके यानी एक्शन, इनका क्या काम है, इतने मसल डिपार्टमेंट, समझ आ गया, ठीक है। और ये रेक्टस एब्डोमिनल मसल है, और इसका ओरिजिन देखें 5, 6, 7, 5, 6 से, और रिफाइंड प्रोसेस से ये ऊपर से स्टार्ट होता है, और यानी इंसर्ट होता है। इधर स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से नीचे से प्यूबिक क्रस्ट, और जो प्यूबिक बोन है वहीं से प्यूबिक सफेद, और नर्व सप्लाई T7 से T11 और सबकस्टर्नल T12, ठीक है। ये उसकी यानी इनर्वेशन होंगे। रेक्टस शीथ इज ए लॉन्ग फिब्रस शेप, ये यानी इसके जो शीथ इसके ऊपर होता है उसे फिब्रस शीथ इनक्लोज द रेक्टस एब्डोमिनस एंड पैरामेडियलिस। पैरामेडियलिस यहाँ होता है ये मसल, तो ये उसको ये निफास जो का। अच्छा, ये क्या मतलब इफ प्रेजेंट, ये क्या कभी प्रेजेंट भी नहीं होता क्या है? हाँ, ये पैरामेडियलिस यानी ये इस साइड पे होता है। मैंने बताया ना 5 जो पी है आपके सॉस माइनर है ये और 5 तक और भी हैं, मुख्तलिफ रीजन पे हैं, तो अभी उनको मैं नाम नहीं कह रहा, लेकिन वो जो है ना यानी प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी, किसी में होता है किसी में नहीं होते। ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है? नहीं, वैसे नहीं, नॉर्मल है, फिजियोलॉजी, ठीक है। तो फॉर्मेनली बाय एपोनेरोसिस ऑफ 3 लेटरल एब्डोमेन, ये जो यही मसल है इन्हीं के एपोनेरोसिस से ये बनता है। एपोनेरोसिस इनके जो मैंने बताया एपिमेसियम जो, और उसके पेरिमेसियम है ना, और एंडोमेसियम, ये जो इसके होते हैं, तो इसी से कनेक्टिव टिश्यू, मसल तो नहीं, उसके कनेक्टिव टिश्यू लेयर आगे शीट जो बनाते हैं उसे एपोनेरोसिस बोलते हैं। फॉर्मेनली बाय एपोनेरोसिस 3 लेटरल एब्डोमिनस, ठीक है, कंटेन द इंटीरियर रेमाई ऑफ लोअर 6 thoracic nerve, लोअर 6 कौन से 7 से 12, और सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल एंड लिम्फ वेसल। The muscle divide into segments by tendon intersection which indicate that muscle arises from a myotome field। ये है पेरिमेडियलिस मसल, लैंडमार्क जो लीनियर अल्वा, यहाँ पे ये लीनियर अल्वा ये, तो ये उसी के ये सामने मौजूद है। तो एक्शन अब अगर इंटीरियर एब्डोमिनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल रिपीट करने दीजिए, क्या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ओरिजिन इंसर्शन, Action they assist in raising the intra-abdominal pressure, so help in mobility, coughing, delivery। जब यानी जब इस पे प्रेशर डालते हैं तो इसी के keep the abdominal viscera in position। ये मसल यानी अपने जितने भी ऑर्गन है, ये तो नहीं कि एक जगह आके आगे नीचे गिर जाए, तो इन्हीं की यानी कंट्रोल से ये होता है। मूवमेंट ऑफ ट्रंक है, ट्रंक में मूव कर रहा हूँ, ये इसी की वजह से। लेटरल फ्लेक्शन बाय अनसाइड कंट्रैक्शन ऑफ 2 ऑब्लिक मसल, कौन से 2 ऑब्लिक, एक्सटर्नल और इंटरनल। मैंने बताया अगर इस तरह मूव कर रहा हूँ तो इंटरनल इधर का जिस साइड पे मूव कर रहा हूँ, और एक्सटर्नल इस साइड का, ठीक है। और इस साइड पे मूव कर रहा हूँ तो इधर का इंटरनल और इधर का एक्सटर्नल। तो रोटेशन ऑफ ट्रंक बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक विद अपोजिट इंटरनल ऑब्लिक, अपोजिट साइड का इंटरनल, एक्ट एज एसेसरी एक्सपिरेटरी मसल, ठीक है। Linear rectus sheath is separated from its hollow opposite side by fibrous band called the linear album। ये आपके linear album,
ठीक है, ये एक सीधी सी आपकी और एक्सटेंड फ्रॉम जी फैट प्रोसेस से स्टार्ट होगी और कहाँ प्यूबिक सिम्फिसिस, जहाँ प्यूबिक के उसी पॉइंट को कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, जहाँ पे बेंड होता है, आपने पेल्विस रीजन में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, और ये इसके साथ एक आर्कोइड लाइन और यानी एक और लाइन ये देखना, ये वाले साइड इसके साइड साइड पे एक तो ये इसके दरमियान की है और ये आर्कोइड लाइन। तो अब हमें देखने, ये थोड़ा बुक में काफ़ी यानी कम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, तो मैंने वैसे इसको समराइज किया, तो अगर समझ लें तो आसानी हो। एक तो यानी इसके पॉइंट, एक अबव द कस्टल मार्जिन, अबव आर्कोइड लाइन, जो आर्कोइड लाइन मैंने बताया आपको, इसलिए यानी इसी के साथ जो आर्कोइड लाइन बिलो द आर्कोइड लाइन। तो ये किस चीज़ से बनता है, मैंने बताया तीन यानी आपके नहीं ये लेटरल मसल है, उसी की मदद से बनता है। तो अब देखते हैं इसकी कौन सी लेयर कवर करती है। कुछ यानी एक इंटीरियर इसकी वाल है, एक पोस्टीरियर, दरमियान में रेक्टस शीथ है, इसकी जो वाल्स हैं। अब देखना इंटीरियर में कौन से आ रहे हैं और पोस्टीरियर वाल में कौन से मसल हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी कौन से एपिनेरोसिस है। तो बिटवीन द कस्टल मार्जिन एंड द कस्टल द लेवल ऑफ, ये जो आपका आर्कोइड लाइन है और उसके पीछे नीचे प्यूबस तक वो आपके वो ये दरमियान में यही थी ना आर्कोइड लाइन, तो उसी के नीचे जो तक जो है ना ये लेवल है, और इसी पे देखना है आपने इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर कवरिंग, यानी एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर सबकी देखेंगे, तीन लेवल पे हम देख रहे हैं। तो एक तो इसको जो है इसकी यानी जो आपके यानी सबसे ऊपर अब द कस्टल मार्जिन, जो कस्टल मार्जिन है इसी से आगे देखें तो वो जो है सिर्फ एक्सटर्नल ओब्लिक से कवरिंग, ये देखा अगर ऊपर देखें तो सबसे सिर्फ एक्सटर्नल ओब्लिक है इसकी, यानी ये आ रहा है ना मसल, ये मसल सिर्फ इसकी यानी इसके एपोनेरोसिस से बन रहा है, इसकी जो यानी कवरिंग है डोमिनेंट यानी रेक्टस शीथ की जो इंटीरियर वाल है, और पोस्टीरियर वाल के से 5, 6, 7 यानी कस्टल कार्टिलेज है ना थोरैक्स के, यानी उससे बनता है, यानी इसके पीछे की लाइन वो कार्टिलेज की वजह से यानी बनती है। ठीक है, सिर्फ एक्सटर्नल। और अगर इसमें आ जाए आर्कोइड लाइन के लेवल पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, ये देखें, और अगर देखें तो ये जो है ना ऐसे स्प्लिट, यानी ये एक्सटर्नल है, ये तो अपने कवर दे रहा है, इंटरनल आगे क्या दो में ऐसे डिवाइडर, यानी ये एक्सटर्नल साइड भी जा रहा है, यानी इंटीरियर साइड पे भी पोस्टीरियर साइड पे भी दोनों, इसीलिए अगर देखने इंटीरियर पे भी मौजूद है, पोस्टीरियर साइड पे भी आपके बाल में मौजूद है, और इसके साथ जो है एक ट्रांसवर्स फाशा है वो भी अपने लेयर लेगी। समझ आ रही है? तो अगर इस पे देखें, ये जो आपके आर्कोइड लाइन से नीचे उसमें तीन आ जाते हैं बाहर वाली साइड पे, और नीचे से ट्रांसवर्स फाशा होगा मेरे ख्याल में, ट्रांसवर्स फाशा और पेरिटल पेरिटोनियम, इसमें नीचे कोई भी उसके एपोनेरोसिस से नहीं बनता। अगर मैं इसको रिपीट करूँ, सिर्फ इधर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों, इधर तीनों आ गए इंटीरियर वाल की तरफ। ठीक है, पैटर्न याद, इधर यानी फिर से इसमें यानी नीचे की तरफ कोई मसल नहीं, इधर भी नीचे की तरफ कोई मसल नहीं है, इधर लेकिन इंटरनल और जो आपका यानी दरमियान में है उसमें इंटरनल और ट्रांसवर्स फाशा मौजूद है। ठीक है, ये इसकी कवरिंग यानी इंटीरियर वाल और रेक्टस शीथ की पोस्टीरियर वाल के तरफ भी, ये आपकी यानी वही यानी अबव द आर्कोइड लाइन उस पे, और ये बिलो द आर्कोइड लाइन ट्रांसवर्स फाशा सिर्फ मौजूद है। इधर देखें ये तीनों मसल अपनी यानी एपोनेरोसिस दे रहे हैं, फिर इधर देखें ये कौन से वो बिलो द आर्कोइड है, और ये क्या है इधर दो में, ये देखो इंटरनल दो में और नीचे ट्रांसवर्स है, ऊपर एक्सटर्नल है। वही पीछे गया अगर उसी की याद हो तो आपको, कंटेंट ऑफ रेक्टस एंड फंक्शन ऑफ अच्छा डीप आर्टरीज ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये आपको यानी आर्टरीज कहाँ से, वही जो आपके यानी इसी रीजन में आ रहे हैं ना एब्डोमिनल रीजन में, वो इसी को सप्लाई देती है। सही है। और फिर वो नर्व्स भी वही जो इधर आ रहे हैं, यानी इन मसल को जो आर्टरी सप्लाई करे वो, और जो नर्व सप्लाई करे वो इसको भी यानी सप्लाई देंगी। सरफेस एनाटॉमी ऑफ ये वैसे एब्डोमेन है, ये आपकी वो नाव मौजूद है, और ये इलियक्रस और ये कस्टल मार्जिन और डायफ्राम ऊपर थोरैक्स हो गया, और नीचे क्या है लोअर लिम्ब आपकी यानी लेग्स जा रही हैं, प्यूबिक टुबरकल और इंग्विनल लिगामेंट, ये
सही। ठीक है।